किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सफल होने के लिए एक अच्छी रणनीति के साथ साथ बहुत ही अच्छी पुस्तकों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्जाम 2020 के लिए आपको कौन सी वो पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने से आप 125 से 130 मार्क्स तक ला सकते हैं बड़े आसानी से, और बहुत ऑथेंटिक बुक्स हैं। तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको रीट 2020 में लेवल 2 एसएस सब्जेक्ट के विषय में कि आपको कौन कौन सी यहाँ पर पुस्तकें पढ़नी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू योगी और आप देख रहे हैं योगी एजुकेशन वर्ल्ड। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, रीट लेवल 2 में एसएस में अपन देखें तो कंप्लीटली जो 150 अंक का जो पेपर है उसको हम यहाँ से एक आपका जो पोर्शन है वो आपकी जीके वाला पोर्शन है, जिसे हम सामान्य ज्ञान या सामाजिक विज्ञान वाला पोर्शन कह सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान या जीके वाला जो पोर्शन है ये 60 अंक का होगा। दूसरा जो है आपकी साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान, और ये जो है ये 30 अंक का है। तीसरा जो है वो है आपके भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। भाषा प्रथम में अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी ही रखते हैं, और भाषा द्वितीय में आप संस्कृत या इंग्लिश में से कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं यदि आप भाषा द्वितीय संस्कृत लेते हैं तो दोनों ही जो है वो 30-30 अंक की होती हैं। तो इस तरह से मित्रों टोटल 150 अंक का 150 प्रश्न आते हैं 150 अंक के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। यानी जीके जो है, जीके में आपके विश्व स्तर की, इंडियन स्तर की और राजस्थान स्तर की तीनों तरह की जीके हैं, और उन जीके को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। वैसे बहुत सारे नोट्स आपके पास होंगे, बहुत सी कोचिंगों के नोट्स होंगे, और बहुत सारे आपके पास इसमें बहुत सारी आपके पास सामग्री होगी। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं जिनमें 6 से 10, वैसे तो 6 से 8 तक की बुक्स में से अधिकांश प्रश्न आते हैं, लेकिन 6 से 10 तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं ये किताबें जो आपकी चल रही हैं 6 से 10 क्लास की जो किताबें हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। यहीं से ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि दोस्तों बात करें कि इसके लिए गाइड अगर आप पढ़ना चाहें तो गाइड के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो वैसे बहुत सी गाइड हैं, अच्छी गाइड हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा वो होगी आपके जो लक्ष्य की गाइड है। लक्ष्य में काफी कुछ मैटर होता है मित्रों, और लक्ष्य आप पढ़ोगे तो इससे बाहर जो प्रश्न हैं बहुत ही कम जाते हैं। बहुत ज्यादा मैटर होता है इसमें हर कंपटीशन एग्जाम में, और यहाँ पर रीट के लिए भी लक्ष्य गाइड जो है काफी अच्छी गाइड है। तो आप यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक्स हैं 6 से 10 तक की जो बुक्स हैं उनको पढ़िए, और साथ ही साथ अगर आप एक गाइड पढ़ना चाहो तो उसके लिए आप लक्ष्य को देख सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी के आपके जो टॉपिक हैं उनके लिए दोस्तों आपको पढ़ना जो चाहिए है उसके लिए मैं एक आपको गाइड सजेस्ट करूंगा, वो है पीडी पाठक की। मित्रों, ये पीडी पाठक की जो गाइड है काफी ऑथेंटिक गाइड कह सकते हैं, और बहुत विस्तारित गाइड है। बहुत कुछ मैटर है इसमें, लेकिन आपको वो कंप्लीटली नहीं पढ़नी है। आपके जो जो टॉपिक है उसमें आपको टिक लगा लेने हैं और उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। इसके अलावा भाषा प्रथम में आप हिंदी रखते हैं, चाहे भाषा सेकंड में हिंदी रखते हैं, यानी हिंदी जो है उसको पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो मित्रों, हिंदी में भी 2 पोर्शन है। 15 अंक की आपकी व्याकरण होती है और 15 अंक की आपकी शिक्षण विद्या होती है। ठीक है, अब व्याकरण और शिक्षण विद्या जो है दोनों एक अलग अलग मैटर है। तो यहाँ पर व्याकरण के लिए जो है मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो 6 से 10 तक की हिंदी की बुक्स चल रही हैं, हिंदी की किताबें जो चल रही हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से 10 तक की, उन किताबों में हर पाठ के बाद जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको पढ़िए। बहुत से प्रश्न वहीं से आते हैं सीधे सीधे। तो 6 से 10 तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चल रही हैं उनको आप पढ़िए। और अगर आप गाइड के रूप में आप लेना चाहें तो यानी किताब जो पुस्तक लेना चाहें
वो आती है 6 से 12 जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है, 6 से 12 हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है उसको आप यहाँ पर हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं। वो भी आप काफी अच्छी पुस्तक है, काफी अच्छी व्याकरण है उसमें। दोस्तों शिक्षण विधियों की बात करें तो हिंदी की शिक्षण विधि, साथ ही चाहे वो आपके हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, इनकी जो शिक्षण विधि है उनके लिए आपको क्या लेना चाहिए, तो तीनों शिक्षण विधियों की बुक्स आती है मार्केट में, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। फर्स्ट रैंक की शिक्षण विधियां जो हैं, रीड शिक्षण विधियां, जिनमें तीनों लैंग्वेजों की शिक्षण विधियां दी हुई है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। और इसी के साथ साथ जो आपके एसएस का मेथड दिया हुआ है, लास्ट की दो यूनिट हैं वो भी उस बुक में हैं। तो यानी शिक्षण विधियां जो हैं वो कंप्लीटली आपको मिलेंगी फर्स्ट रैंक, ठीक है। जो फर्स्ट रैंक की जो बुक्स आती है, यानी इसकी गाइड आती है, फर्स्ट रैंक की रीड की जो गाइड है उसमें शिक्षण विधियों के नाम से जो गाइड आएगी उसको लीजिए, काफी अच्छी गाइड है, मैंने भी इसको पढ़ा है, बहुत अच्छी गाइड है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत के लिए मित्रों, संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियां दोनों को ही वैसे शिक्षण विधियां आप फर्स्ट रैंक से भी संस्कृत ही देख सकते हो, लेकिन अगर संस्कृत को स्पेशली आप देखना चाहो तो इसके लिए मैं बेस्ट गाइड बताऊंगा मित्रों, और वो है मित्रों साफल्यम। साफल्यम की रीड की जो पुस्तक आती है उसको आप लीजिए, बहुत सारे उदाहरण उसमें दिए हुए हैं, और मैं मानता हूं कि संस्कृत का कोई भी उदाहरण साफल्यम से बाहर नहीं जा सकता। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा। तो मित्रों अगर आप इनसे अध्ययन करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि फालतू की चीजों में ना पढ़ें, बहुत सारे मैटर को इकट्ठा ना करें, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके अपने दिमाग पर बोझ न बनाएं। केवल वो बुक्स पढ़ें जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैंने बताई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है 6 से 10 तक की, वो आपको सामान्य ज्ञान के लिए पढ़नी चाहिए। सारे जो क्वेश्चन है वहीं से आते हैं। और मनोविज्ञान के लिए पीडी पाठक की बुक आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप, मैंने बताया था कि जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है 6 से 12 हिंदी व्याकरण, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ 6 से 10 तक की जो किताबें चल रही हैं हिंदी की, उस पे हर पाठ के बाद जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा, बहुत आपको फायदा करेंगे। और इसके साथ ही मित्रों फर्स्ट रैंक की जो गाइड आती है, फर्स्ट रैंक शिक्षण विधियां, फर्स्ट रैंक रीड शिक्षण विधियों के नाम से जो गाइड आएगी, उसमें आपके हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश और एसएस सभी का जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां जो है वो कंप्लीटली दी हुई हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। संस्कृत के लिए जो बेस्ट गाइड है दोस्तों वो होगी साफल्यम, आप उसको पढ़ के देखिए, वास्तव में आप कहेंगे कि बहुत अच्छी बुक्स है। तो इस तरह से आप इनको पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मित्रों ये एसएस के विषय में बात की है हमने, लेवल 2 के विषय में। अगर आप लेवल 1 के विषय में या आप साइंस के विषय में जो भी पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप कमेंट आते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी गाइड आपको पढ़नी चाहिए। और मित्रों आपका समर्थन, आपका सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चलिए मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।